आइए सम्मानित साथियों, हम बिरहा गायक गौरी शंकराचार्य जनपद मऊ अपनी अंजलि रिकॉर्डिंग स्टूडियो मर्यादपुर बाजार जनपद मऊ दयाल बाबू के देख रेख में एक बिरहा की प्रस्तुति करने चल रहे हैं, जिसमें एक धरती के बहुत बड़े महापुरुष की चर्चा है। किसकी चर्चा है बेटा विमलेश, जरा स्वर बना के दो तो। चार लाइन बिरहा में लाइन दी गई है पढ़े लिखे साथी सर्व समाज के लोगों के लिए। कवि जी की एक लाइन है, क्या? स्वाधीनता के लिए क्रांति करना पड़े तो मरने की परवाह करना नहीं। शोषित दलित एकता से उठो, तानाशाही सामंतों से डरना नहीं। था नारा बीएसपी कांसी राम का, साथ देंगे कभी मनुवादी नहीं। कभी गया लाल स्वाधीन भारत मेरा, शोषित दलितों को फिर भी आजादी नहीं। आजाद भारत में रहने वाले हम भारत के नागरिक हैं। आजादी मिल गई, यह सारे लोग जानते हैं। एक आजादी तो हमको मिली जरूर, लेकिन आज अपने ही देश में हम गुलाम की जिंदगी जीते हैं। यह कहना था महापुरुष कांसीराम साहब का। यहीं से भूमिका लेकर के बिरहा की स्टोरी शुरू होते बाबू एक लाइन गजल है। कौन सी गजल है मना? वही गजल बा कि बजा दे, अरे बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए। बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए। ई सब लोग औले एक लाइन ही तोहरा खातिर बाए मीरा मूर्ति दिखाई तोहरे पर हमला होत बाटी कि बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए, ओ मजा आ जाए। और हिला दे पतली कमरिया तो मजा आ जाए। बिरहा में भूमिका लेकर के कवि ने बिरहा की शुरुआत किया है। परिचय किसका है? कि शोषित दलितों के, अरे शोषित दलितों के थे मसीहा कांसी राम हुए। शोषित दलितों के थे मसीहा कांसी, शोषित दलित, शोषित दलितों के थे मसीहा कांसी राम हुए। शोषित शोषित दलितों के थे मसीहा कांसी राम हुए। अब बीएसपी नीला झंडा हाथी का निशान दिए। बीएसपी नीला, मैं
मैं ले चल रहा हूं युग पुरुष, राजनीति के प्रेरणा स्रोत माननीय मानवर कांसीराम साहब की तरफ, जिन्होंने हमें नीला झंडा हाथी चुनाव निशान दिया, जिनके बताए हुए रास्ते पर यह पूरा बहुजन समाज चल रहा है। सर्व समाज को भागीदारी देने वाली बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी चल रही। लेकिन परिचय किसका है? सर लगी बेटा। ललार लार लला लार लाल लर लारा, ललार लार लला लार लाल लर लारा, दनारा नार नना नार नान नर नारा। जिला रोपड़ी, जिला रोपड़ में एक खवासपुर है ग्राम, जहां चंवर वंश जन्म लिए कांसीराम वहां। 15 मार्च 1934 दिन आभान हुए, 15 मार्च 1934 दिन आभान हुए, विष्णु कौर हरि सिंह के खानदान हुए। प्रांत पंजाब का बॉर्डर बना हरियाणा है, प्रांत पंजाब का बॉर्डर बना हरियाणा है, जिनका कुलकुलीनर रविदासी घराना है। धारणा बचपन से ऊंची शिक्षा की चाह लिए, धारणा बचपन से ऊंची शिक्षा की चाह लिए, समर्पित देश पे आजीवन नहीं ब्याह किए। जीवन था जिनका त्यागी, मन भी स्वच्छंद था, जीवन था जिनका त्यागी, मन भी स्वच्छंद था, जागो बहुजनों साहब का नारा बुलंद था। बात उस समय की है मेरे बाबू, 15 मार्च 1934 को पंजाब प्रांत जनपद रोपड़ में खवासपुर ग्राम सभा में एक बच्चे का जन्म होता है। माता विष्णु कौर और बाबू हरि सिंह के बेटे के रूप में जाने गए। मैं बात किसकी कर रहा हूं? मानवर कांसीराम साहब। जब आपका जन्म होता है, नाम पड़ता है, माई बाबू बड़ा प्यार से रखला कांसीराम। और जब बच्चे बढ़ने लगे, धीरे धीरे उनके परिवार में 5 लोग और हुए, जिनमें 4 बहनें और एक और भाई। कहने का मतलब कि साहब कुल 2 भाई और 4 बहनें हुए। हर माई बाबू का सपना होला न बाबू कि हमारे बाबू बड़ हो, यहाँ पढ़, यहाँ लिख, यहाँ नौकरी कर, यहाँ 2 पैसा कमाई, यहाँ तो हमार पर्दा चली, परिवार चली, पेट चली। बाबूजी अनपढ़ रहलन, गंवार रहलन, किसान रहलन हो, और पिताजी किसान थे, अशिक्षित भी थे। 2 भाई 4 बहनों में सबसे बड़े कांसीराम पढ़ने लिखने लगे। धीरे धीरे प्राइमरी स्तर, मिडिल स्तर, इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री कर लेते हैं। बीए करने के बाद डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO पुणे में नौकरी भी मिल गई। नौकरी करने लगे, परिवार भी खुशी से चल रहा कि बेटा नौकरी कर रहा है, लेकिन मन के अंदर तो कुछ और था। क्या था? साहब कभी कभी सोचते थे। एक लाइन तरजबा विमलेश। ई भैया गाँव कौन कि आइला बसंत ले, आइला बसंत ले, अरे उड़ा लगर दी हो मोरी देहिया भइल बा, मोरी देहिया भइल बा, अरे प्यारा रदिर मोरी
देहिया भइल बापी साहब धीरे धीरे जुआ अवस्था में प्रवेश कर गए, पुणे में नौकरी भी करने लगे और मन के अंदर एक उमंग है। क्या? साहब के मन जागल, अरे देश भगती हो हमारी, देश की गरीबिया। यही तो सोच थी कि हमारे देश की गरीबिया, अरे आजादी मांगती हो हमारे देश की गरीबिया। आजादी दिया रडियो वही पुणे के सहरिया, करते रिसर्च साहब करते नौकरिया। छोटा सा किसान परिवार में, गरीब परिवार में साहब का जन्म हुआ था। गरीबी को बड़ा करीब से देखे थे, इसलिए भारत में बसने वाले सर्व समाज के सभी गरीबों को, विशेष करके भारत के मूल निवासी शूद्र समाज में रहने वाले सभी गरीबों को, जिनको साहब ने 85% कहा, वो 85% लोगों की दशा क्या है, दिल को झकझोरती रही दिल के अंदर बात। और एक दिन ऐसा मौका आया, कैसा मौका कि पढ़े बाबा साहब को, वे पढ़े बाबा साहब को दिलवा झकझोर दी हो हमारे देश का गरीबी, मोरे देश की गरीबिया। अरे आजादी मांगती हो हमारे देश की, DRDO में नौकरी कर रहे थे। इसी बीच गरीबों की तड़पन दिल के अंदर झकझोरती रही। एकाएक 1962-63 की घटना है मेरे बाबूजी। एक छोटे से कर्मचारी से मुलाकात होती है। मुलाकात के द्वारा बाबा साहब द्वारा लिखी हुई एक किताब मिलती है। पढ़ने लगे, जिस किताब का नाम था एलिनेशन ऑफ कास्ट, अर्थात जाति का भेद। एक एक करके बाबा साहब की लिखी हुई किताबों को पढ़ना शुरू किए। एक दिन एक घटना घटने जाती है, और वो घटना कौन सी है बाबू, जो दिल को झकझोर दिया। 1962-63 में दीना भाना के संपर्क में आते हैं। 14 अप्रैल का दिन रहल, विमलेश बाबा साहब का जयंती लोग मनावत रहलन। छुट्टी नहीं थी, दीना भाना मजबूर थे, हमें बाबा साहब की जयंती में जाना है। जाते हैं ऑफिस में, अर्जी देते हैं छुट्टी की। मनुवादी विचारधारा का पोषक अधिकारी डांट कर भगा दिया। दीना भाना सोचलन कि साहब हमरा बिरादरी के हुन, छोट समाज के विषय में सोचलन, बात करलन, इनसे हमरा के सहयोग लेवे के चाहिए। साहब के पास जाते हैं दीना भाना, सरकार हमें छुट्टी दिलवा दीजिए। माननीय साहब अधिकारी के पास जाते हैं, वार्ता होती है। वह मनुवादी विचार का पोषक बाबा साहब का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाता है। अंबेडकर जयंती के नाम पर, छुट्टी के नाम पर गालियां और शब्द बोलने लगा, जो मैं माइक से नहीं बोल सकता। नहीं बर्दाश्त हुआ पंजाबी पट्ठा को। माननीय कांसीराम साहब ने एप्लीकेशन तो फाड़ा ही, लाज जूता चप्पल भी चले, मारा पिटैया भी भइल। मायूस होकर के आए, कहे दीना भाना, बाबा साहब कौन थे तुम, इतना बड़ा प्रेम कर रहे हो। एक दिन बाबा साहब की पुस्तक को पढ़ना शुरू किया, जिसको मैं बताया जाति का भेद। दीना भाना एक एक किताब लाकर देने लगा, जितनी बाबा साहब की पुस्तकें थी पढ़ना शुरू कर दिए, और दिल को झकझोरना शुरू कर दिया वो किताबों का लेखने। समय व्यतीत होता रहा। एक दिन की बात है, मुलाकात होती है D.K. खापड़े जी साहब से, और D.K. खापड़े जी के देख रेख में जब बाबा साहब के विचारों का अध्ययन होने लगा, एक दिन एक ठे घटना घटल। वो कौन सा घटना घटल विमलेश, विदसिया लगी।
कि साहब कांसी राम पढ़े ये पंचो बाबा के जीवनिया देख बदली तमजुरावन की बढ़ाली माती 14 अप्रैल पर सरकारी छुट्टी मांगे साहब ये चाचा ब्राह्मण कमिश्नर बोला व्यंग वाली बाती साहब मोरिसाई गईल आधा के छतिया पर चढ़ी गईल अरे पंचो मारी मारी कमिश्नर के कैल दूरा गाती सस्पेंड हो गईल फिर मुकदमा में जीती गईल लेकिन दिहल इस्तीफा लखी गारी बन के हालती मार झगड़ा जूता चप्पल गाड़ी गरूझा कुल भला पिस्म मजबूर हो गए मानवर साहब अधिकारी से जब झगड़ा कर लिए तो जातिवाद भी चरम सीमा पर था अब नौकरी करेंगे कैसे यही तो विषय बन गया फलस्वरूप मानवर कांसीराम साहब ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया इस्तीफा दे करके समाज के लिए चलने की ठान लिए और उसी समय परिवार के लोग इनको ब्याह तय कर दिया माई खबर दिली बेटा का ब्याह हो जा सुघर पतो हो जा मानवर साहब बड़ा सोच में पड़ गए जिस बाबा साहब के अधूरे कारवां को हम पूरा करने के लिए निकला हूं पारिवारिक झमेले में फंसूंगा तो मेरा बहुजन समाज फंस जाएगा मानवर साहब सस्पेंड थे बाबा साहब को पढ़ते रहे समय आती रही और 1971 में इस्तीफा दे करके समाज के लिए निकल पड़े थे बाबूजी पन्ने का खत लिखा साहब ने लिखा था कि माँ आप मेरी शादी करना चाहती हो अब मैं जानता हूं कि आपको पतो हो चाहिए परिवार हमें चलाने की जिम्मेदारी चाहिए लेकिन मेरा परिवार अब परिवार नहीं है ये तेरा बेटा अपना परिवार बसा लिया है माँ ध्यान से मेरे खत को पढ़ना अब मेरा परिवार परिवार नहीं है जहां मैंने जन्म लिया है अब आज के बाद मैंने संकल्प ले लिया है कि मेरा परिवार भारत में बसने वाले सारे मूल निवासियों का परिवार मेरा परिवार है बहुजन समाज का परिवार मेरा परिवार है गरीब मजलूम दलित शोषित समाज का परिवार मेरा परिवार है अब यही मेरा परिवार रहेगा माँ मेरी शादी रोक देना मैं शादी नहीं करूंगा और वहीं से बाबा साहब को पढ़ करके निकलते हैं मेरे बाबूजी और गली कूचों में चल करके 6 दिसंबर 1978 को बाम सेब का गठन करते हैं और धीरे धीरे अधिकारियों को संगठन में जोड़ना शुरू कर दिए इसी बीच जब कुछ और समय बीता उसी बाम सेब को DS4 में बदल दिए दलित शोषित संघर्ष समिति के द्वारा लोगों को जोड़ना शुरू किए जो बाद में जाकर के 14 अप्रैल 1984 को BSP बनती है लेकिन उसी समय जब बाम सेब चला रहे थे बाबा साहब एक बच्ची से मुलाकात होती है जो बच्ची आज देश की शेरनी कही जाती है मेरी बिरहा की कहानी आगे बढ़ रही है भइल का वही दिनवा तनी सा सुन ला कैसन भावा बेटा तेरी लगी अरे भारत के कोहिनूर साहब जी अरे भारत के कोहिनूर साहब जी हाथी नीला झंडा बहुजन तो है पुकारते हाथी नीला झंडा बहुजन तो है पुकारत भारत के कोहिनूर साहब जी गीत बदल गए बेटा
कि हे हो मोरा सोनावा का राजा निफोनावा। एहो धन भूखल बाने आज भर पीड़िया बरत, एहो राजा भूखल बाने। आज भी मेरे बहुजन समाज के लोगों के द्वारा एक कहावत कही जाती है कि चले थे हम अकेले कारवां बनता गया। होता क्या है विरह में भाव कवि ने दिया है। 85 का नारा साहब ललकारा, चली भैला शेरावा अकेल सब कोई फेल हो भैला। अरे सब कोई फेल हो भैला, पीछावा लगल बा रेलम रेल सब कोई फेल हो भाई, पीछावा लगल बा। जो 84 में बहुजन लियाए न हो, 3 बार सीएम बहन को बनाए न हो। अरे 3 वाला दिनवा हैदराबाद सुगाना, मानवर कांसीराम साहब आपको हम नमन करते हैं। यह छोटा सा बालक आपका सिपाही आपको बार बार याद करते हुए, आपने जीते जी दलित समाज की शेरनी, सर्व समाज की बहन, आप बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का एक बार नहीं, अपने जीते जी आपने 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। समाज को जगाते जगाते वह दिन आता है जिस दिन कलेजा फट गया बाबू। और आप 15 अक्टूबर 2003 का समय था, हैदराबाद में मीटिंग चल रही थी, कैडर कैंप लगे थे, साहब मीटिंग के मुख्य अतिथि थे, मीटिंग कर रहे थे और एक घटना वहीं घटने जा रही है 2003 में। कौन? 3 वाला दीनावा हैदराबाद सुगाना, अरे साहब हो गई लाया चेत सब कोई फेल हो भाई, पीछा वाला गलबा ठेलम ठेल सब कोई फेल। अरे पीछा बाबूजी अपने जीते जीत मानवर कांसीराम साहब ने दलित समाज की शेरनी मान्या बहन जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। स्वतः मानवर कांसीराम साहब पहली बार 1991 में एटावा से, 1996 में होशियारपुर पंजाब से सांसद बने। 2001 की बात है जिसमें मैं खुद मौजूद था। उस रैली में, उस मीटिंग में मानवर कांसीराम साहब पहली बार मान्या बहन जी को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। उत्तराधिकारी बना करके उत्तर प्रदेश के साथ साथ बहुजन की कमान मान्या शेरनी बहन जी को सौंपते हैं। कैडर का कार्यक्रम चल ही रहे थे। इसी दौरान हैदराबाद में 15 अक्टूबर 2003 को मीटिंग ले ही रहे थे। उस भरी मीटिंग में साहब को चक्कर आता है, साहब अचेत हो गए। मान्या बहन जी दिल्ली हैं। जब खबर लगती है शेरनी बहना को, दलित समाज की बेटी, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सांसद शेरनी मान्या बहन जी अपने संसाधनों द्वारा साहब को दिल्ली बुलाती हैं और बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में इलाज शुरू हो गया। साहब को कभी होश आता है, कभी बेहोश होते हैं, बेड पर कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, चैन नहीं है। मेरा समाज कैसे जिएगा, बहुजन समाज कहां जाएगा। लेकिन जब बहन जी की तरफ देखते हैं तो आंखें नम हो जाती है। इशारा करते हैं, मायावती तुझको
लोगों ने बहन का दर्जा दिया है, हमको लोगों ने साहब कहा है। तेरे साहब अब दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे मायावती जी, तेरे साहब जाने वाले हैं, लेकिन इस बहुजन की नैया, बहुजन की पतवार अब तेरे हाथों में है। कहते कहते साहब रो पड़ते थे। बत्रा हॉस्पिटल में 3 वर्ष बीमारी से जूझते रहे। एक दिन का घटना बा विमलेश, पहपट लगत बा बेटा। कि बत्रा हॉस्पिटल से है ललकारा नारा बीएसपी, मृत्युशैया पर बेड पर पड़े हैं साहब बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में। लेकिन दिल की आवाज आती है मायावती, जिस समाज ने हमें साहब का दर्जा दिया, जिस समाज ने तुझे बहन का दर्जा दिया, जाओ इस समाज को, तुझे देखने के लिए तेरा समाज इंतजार कर रहा है। और एक काम करो, साहब जब होश में आते तो एक लाइन बोलते थे कि बत्रा हॉस्पिटल से है ललकारा नारा बीएसपी, आशोषित दलितों के हैं बने सहारा नारा बीएसपी। अरे वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं रहेगी कुर्सी हो, आज देश को मनुवादी है लूटे, इधर गरीबी तरसी हो। संविधान में अरे जो अधिकार हमारा नारा भी, संविधान में जो अधिकार हमारा नारा भी, आप पूंजीवादी शोषण करे तुम्हारा नारा बीएसपी। 3 वर्षों तक साहब बेड पर जूझते रहे, शरीर काम नहीं कर रही है, खड़े नहीं हो पा रहे साहब, बोल नहीं पा रहे साहब। बहन जी अपने संसाधनों द्वारा इलाज करवाती रही, मिशन को संभालती रही, बहुजन समाज को संभालती रही। इधर बहुजन समाज माननीय बहन जी के नेतृत्व में पूरे देश भारत की नंबर 3 पार्टी बनती है, बड़े दल के रूप में उभर जाती है माननीय बहन जी। और उधर एक घटना बहन जी को झकझोर देती है, रो रहे हैं साहब और सोच रहे हैं। कहते हैं एक दिन बहन जी को बुला के एक बात कहते हैं कि मायावती जी जरा मेरी एक बात सुनिए। क्या कहते हैं आल्हा में भाव, अरे बाबा साहब का पूरा कर बद सपना आए, देखब कांसी राम साहब थमल रहला पतावा, 85 के राजनीतिक चेतना जगाए के, MP MLA मुख्यमंत्री सरकार, तीन बार जीते जी बहन जी के बनवाल। अरे बहुजन समाज जब भइला तैयार, 9 अक्टूबर 2006 का समय, 9 अक्टूबर 2006 की समय, वो छोड़ के सुगनवा हो गई ना फरार। जाते जाते बहुजन का सजल फुलवरी, अरे माया बहिनी हथवा में देहला पतावार, बहुजन से सर्वजन के माया जी बनवाली। उहे बहुजन से सर्वजन बहन जी बनवाली। अरे
भाईचारा से साथ में बनल बा सराकार। मानवर साहब दुनिया से जाने की तैयारी में है, बेड पर पड़े हैं। बहुजन समाज और तेज जागना शुरू हुआ। साहब की एक बात याद आती है मेरे बिरहा के प्रेमी श्रोता बंधुओं। साहब ने कहा कि जब मेरा आंदोलन तेज होगा तो सबसे पहले बहुजन के आंदोलन से कांग्रेस जाएगी, कांग्रेस के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी आएगी और बहुजन समाज जगेगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो यह इतना उत्पीड़न करेगी। यह साहब कहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में लोग त्रस्त हो जाएंगे, और जब त्रस्त होंगे तो जिस तरह बहुजन के कारण कांग्रेस जाएगी उसी तरह बहुजन के कारण भाजपा जाएगी। और जब भाजपा जाएगी तो ये मेरे देश में बहुजन समाज के बसने वाले लोगों, ये मैं तुझे चैलेंज देता हूं कि जब भाजपा जाएगी तो पुनः बसपा आएगी और यही दिन आपके सामने है। ये साहब ने कहा था। यही नहीं मेरे बाबू, मेरे बहुजन समाज के लिए साहब का एक संदेश था जो मेरे बिरहा के आखिरी लाइन में कहना पड़ा। कवि जी लिखत हूं अभिमलेश, कि जौले सूरज चांद में प्रकाश रही हम, आय अमर साहब कांसी राम का इतिहास रही है। बाबूजी तमाम संत गुरु महापुरुषों की जीवन गाथाएं और संघर्ष को साहब बता करके, जिस समाज की कभी राजनीतिक भागीदारी नहीं थी उस समाज के अंदर राजनीतिक चेतना जगाते हैं। शंभुक रविदास, चेता चमार जैसे, ज्योतिबाराव फूले साहब, सावित्रीबाई फूले माता, फातिमा शेख साहब जैसी महिलाओं का संघर्ष, गुरुवर नारायणा गुरु का संघर्ष, रामा स्वामी पेरियार, ललई सिंह, कुछ दिन पहले अभी ललई सिंह यादव जी का भी नाम आप लोगों ने सुना है। तमाम महापुरुषों के संघर्षों को साहब ने आगे किया और बहुजन समाज के लिए एक काम किया साहब ने। वो लाइन क्या है कि आयरन लेडी बहन मायावती जी है छाई, सर्जन हिताय नारा देश में जगाई। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरी आवाज को जो लोग सुन रहे हैं, बहुजन समाज के भाइयों, भारत में बसने वाले मूल निवासियों, साहब ने कहा था जिसको गौरी शंकराचार्य बोल रहा है अपनी आवाज में कि आने वाले समय में एक चीज नोट कर लेना। क्या? कि तनिको भरमला तनास होई हम, आय अमर साहब कांसी राम का इतिहास रही है। बहुजन समाज इतिहास तू बनावा, हाथी वाला नीला झंडा हाथ लहरा। तो रही बहुजन तो सबही में मिठास रही हम, आय अमर साहब कांसी राम का इतिहास रही हम। गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह रामदयाल विख्याता, कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी से नाता। अरे भारत के कोहिनूर हो गए,
आचार्य गौरी शंकर जी बहुजन तो है पुकारत भारत के कोहिनूर।